हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पेपर कोडिंग में। आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, हमें कुछ के सॉर्टेड लिंक लिस्ट दिए हुए हैं, उन सबको मर्ज करना है और एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट बनानी है हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें 1 2 3 दी हुई है सॉर्टेड लिंक लिस्ट और इनको मर्ज किया हमने तो हमारे पास एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट आ गई। ठीक है, तो इसके लिए हम मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट वाला प्रोग्राम जो हमने पिछली वीडियो में किया था उसका यूज़ करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देख के आइए, उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, तो उसका हम यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने वो फंक्शन पहले यहाँ कॉपी कर लिया है, हम इसको दोबारा यहाँ पे नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मर्ज के लिस्ट का ये फंक्शन हमें कंप्लीट करना है। ठीक, तो आइए बोर्ड पे जाते हैं, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को लिखते हैं। तो हम यहाँ पे हैं, तो क्या होने वाला है कि हमें के सॉर्टेड लिंक लिस्ट दी हुई है। तो आइए पहले एक वेक्टर बना लें जिसमें हमें ये सारी भर के दी गई हैं। जैसे सपोज करिए ये हमारा वेक्टर है 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ओके, इन सब के अंदर हेड स्टोर्ड है अलग अलग लिंक लिस्ट का। ठीक है, इतने ढेर सारे। अब क्या है, हमें इन सारे लिंक लिस्ट को मर्ज करना है और एक लिंक लिस्ट जनरेट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी साइज कितनी है, के है। तो एक जनरलाइजेशन में बात करते हैं, पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए अगर हम इतने सारे को मर्ज करना है तो आपके माइंड में अप्रोच सबसे पहले क्या आ रही है? तो मेरे दिमाग में तो आ रहा है, एक काम करते हैं, एक ऐसे कोई डमी सा नोड ले लेते हैं रेफरेंस के लिए और उसको पहले वाले के साथ मर्ज कर देंगे तो कुछ होगा, एक और नोड मिलेगा हमें मर्ज होके दो का। फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसको इसके साथ मर्ज कर देंगे, फिर हमें मिल जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे इसके साथ मर्ज कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे फिर इसके साथ मर्ज कर देंगे। ठीक है, बहुत ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा और ये हमारा काम कर भी देगा। बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है सॉल्यूशन की, इसकी बात करते हैं। देखिए, ठीक, जब सबसे फर्स्ट टाइम हमने इसको इससे मर्ज किया तो इसकी साइज, जस्ट सपोज करिए सभी लिंक लिस्ट की साइज एन है। ठीक है, एन 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 एन, इसकी भी, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन। ठीक है, हो गया, सारों की साइज एन है। तो क्या होगा, जब पहली बार मर्ज करेंगे ना, तो हमने तो सिर्फ एक नोड लिया था तो पहला काम एन में हो गया। बट हम जब अब रेफरेंस जो हमारे पास लिंक लिस्ट थी उसका साइज एन हो चुका है ये मर्ज होने के बाद। अब हम दोबारा उसके साथ जब मर्ज करेंगे ना तो 2n टाइम लगेगा। इसके बाद दोबारा करेंगे तो कितना लगेगा, 3n। फिर करेंगे तो 4n। और ये कितने टाइम्स होगा, के टाइम्स। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखने की कोशिश करते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो मैथमेटिकली देखते हैं, तो पहले क्या होता है, एन होता है, फिर 2n होता है, फिर 3n होता है, फिर 4n होता है, फिर 5n होता है, फिर 6n होता है, फिर 7n, और ये कब तक जाता है, kn तक। ठीक है, तो n मान लीजिए हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू +k। ठीक है, अब आइए इसका फॉर्मूला तो सबको पता ही है क्या होने वाला है, n k +1/2। ठीक है, अगर टर्म में बात करें तो n k स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, आइए कंस्ट्रेंट देख लेते हैं क्या रहने वाला है k और n की वैल्यू। अगर कंस्ट्रेंट की बात करें तो k की वैल्यू 0 से लेकर 10⁵ तक हो सकती है। ठीक है, आइए वैल्यू रख के देख लेते हैं, k की वैल्यू 10⁵ तक हो सकती है और इसकी पावर है 2। और n की वैल्यू कितनी होने वाली है, n की वैल्यू होने वाली है 1000 तक, 0 से 1000 तक। तो आइए 1000 रख के देख लेते हैं, रिजल्ट कितना आने वाला है, 10⁻³ इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू 10⁻13। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन हमारे टेस्ट केसेस को पास कर पाएगा। ठीक है, तो अगर अभी हमें सॉल्व करना है इसे तो हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें। जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी के स्क्वायर आ रही है इसको के लॉग के अराउंड लाना पड़ेगा। ओके,
तब जाके ये हमारे टेस्ट केसेस को पास कर पाएगा, तब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे टाइम के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। ओके, तो हम एक नए पेज पे आ चुके हैं। आइए यहाँ पे कुछ नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, इतना ढेर सारा टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं, टाइम को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। दोबारा से एक अपना वेक्टर बनाते हैं फिर से। ओके, तो ये रहा अरे। आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं के टाइम्स। ओके, दिस इज डन। से बड़ा एरे तो नहीं ही बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये काम हो चुका है। तो क्या है, इन सब के अंदर हेड स्टोर है। सबके अंदर हेड है। सबकी साइज वापस से पता है सबको कितनी है, एन। ठीक है, एन रहने वाली है, एन, इसकी भी एन, फिर से एन, वापस से। तो हम क्या करेंगे इस बार इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास ये आया हुआ वेक्टर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, ये इसके इंडेक्स लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो 0 से 11 तक इंडेक्स है। हम क्या करेंगे, इसको बीच से तोड़ेंगे। 0 को 11 से बीच से तोड़ा तो 5 तक का इंडेक्स है। तो 0 से लेके 5 तक इस साइड जाएगा, और 6 से लेके 11 तक इस साइड। ठीक है, फिर वापस से इसको तोड़ेंगे तो 0 से लेके 2 तक इधर आने वाला है, और 3 से लेके 5 तक इधर आने वाला है। इसको भी दो पार्ट में तोड़ा जाएगा। 11 + 6 17/2 = 8। तो 6 से लेके 8 तक इधर आएगा, और 9 से लेके 11 तक इस तरफ। आगे बढ़ते हैं, 0 से लेके 0 + 2/2 1। सो 0 से लेके सॉरी 1 तक इस साइड, and 2 will be alone this side. It will be written like this, 2/2, 2, so it will be basically 2th index only. Okay, अब क्या होगा कि 3 and 5 को डिवाइड करेंगे, 5 3 8/2 = 4। सो 3 से 4 यहाँ तक, और ये होगा 5 5। ठीक है, ये हो गया। अब 6 और 8 की बात करते हैं। 8 + 6 = 14/2 7। so it will be like 6 to 7, and here it will be like 8 8। अगर यहाँ की बात करें, 11 + 9 = 19/2 = 9। सो इट विल बी लाइक 9 to 9 एंड 10 to 11। ओके, दिस इज डन। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या होने वाला है। फिर ये दो पार्ट में ब्रेक होने वाला है। ये 0 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 1। ये 2 2 ऑलरेडी है ही है। ये 3 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 4। ये ऑलरेडी 5 5 है। ये 6 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 7। ये ऑलरेडी 8 8 है, ये ऑलरेडी 9 9 है। बात रही इसकी, तो ये 10 10 हो जाएगा, और ये 11 11। तो अब क्या है, सभी लिंक लिस्ट अप्रोक्सीमेट एक एक ग्रुप में है। लाइक 0th इंडेक्स वाला यहाँ है, 1 वाला यहाँ है, 2 वाला यहाँ, 3 4 6 5 7 8 9 10 एंड 11 सब अकेले हैं। तो अब अकेले के लिए लिस्ट तक हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है अब क्या होने वाला है, अगर हम इसको मर्ज करेंगे खुद के साथ, तो क्या एन कॉम्प्लेक्सिटी में काम अपना हो जाएगा, क्योंकि उसकी साइज एन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से ये एन टाइम में काम कर देगा, रिटर्न कर देगा। यहाँ से ये क्या करेगा, एन टाइम में रिटर्न कर देगा। वापस से यहाँ की बात करें तो कितना होने वाला है, एन प्लस एन। यहाँ से ये 2n टाइम लेगा। यहाँ से कितना टाइम लेने वाला था, एन। यहाँ से ये कितना टाइम रिटर्न करेगा, 3n। फिर वहीं अगर सेम बात इसकी करें तो n और n, ये 2n होगा, ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा 3n, और ये हो जाएगा 6n। ठीक है, और बात यहाँ की करें तो ये भी 6n हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना लगा, 12 है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और सोचने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें इसके हाइट की, इस ट्री के हाइट की जो हमने बनाई, तो ये क्या रहने वाली है, ये कहीं ना कहीं log k रहने वाली है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे ये होने वाला है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ।
देखते हैं ये हाइट लॉग इसका बेस 2 होने वाला है, log 2 के आई कैसे, ठीक है। तो थोड़ा किनारे आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहले लिस्ट के थी, फिर के बाई 2 हुई, फिर के बाई 4 हुई, फिर के बाई 8 हुई, और ऐसे करते करते एक बार अकेले हो गई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कहीं आपको इसमें कुछ जीपी जैसा नहीं दिख रहा। इनिशियल वैल्यू कितनी है के, और इसका रेशियो कितना आ रहा है 1/2, ठीक है। और लास्ट वाली वैल्यू कितनी है, पी मान लेते हैं इसको 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए पी इज इक्वल टू ए आर n-1, और यहाँ के लिए बात करें तो p-1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको साफ सुथरा लिखने की कोशिश करते हैं, ऐसी गंदगी मचा के क्या ही मिलेगा आपको, ठीक है। p-1, ठीक है, ये हो गया। तो a ऑफ p क्या है, 1 है, a की वैल्यू कितनी है, k है, r हमारा क्या आ रहा है 1/2, इसकी वैल्यू क्या है p-1, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और हाइट निकालने की कोशिश करते हैं उस ट्री की। इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर p-1 इज इक्वल्स टू के, ठीक है। इतना तो लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ, लॉग 2p-1 इक्वल्स टू के, इधर भी लॉग, तो ये लॉग क्या हो गया, आगे क्या होगा यहाँ पे सॉरी, तो ये हो जाएगा p-1, और इसके आगे रहने वाला है, तो सॉरी लॉग के, और ध्यान रखें सबका बेस 2 होने वाला है यहाँ पे, ओके, हाँ, ठीक है। तो p-1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग बेस 2 के, ठीक, ओके। सो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग बेस 2 के -1, तो -1 बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं लॉग बेस 2 के, ठीक है। एग्जैक्टली यही हमारी हाइट आई है जो हमने यहाँ लिखा था, क्या लिखा था, लॉग बेस 2 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारी हाइट आ गई। अब आइए आगे क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, हम इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हम आधी लिस्ट को एक तरफ भेज देंगे, आधे लिस्ट को एक तरफ भेज देंगे, और कहेंगे तुम मर्ज होके आ जाओ, तुम मर्ज होके आ जाओ, और मैं क्या करूंगा, जब तुम सब मर्ज होके आओगे ना, तो मुझे 2 लिस्ट मिलेगी, एक लेफ्ट से एक राइट से, मैं बस दोनों को मर्ज कर दूंगा और मुझे फिर एक फाइनल लिस्ट मिल जाएगी और मैं उसको भेज दूंगा। तो आप देख रहे हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितनी ड्रॉप हो रही है, ठीक है। अभी हम इसको और डेप्थ में आगे डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करने वाले हैं हम, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम सिंपली आधे लिस्ट को एक तरफ भेज देंगे, आधे लिस्ट को एक तरफ भेज देंगे, हम कहेंगे तुम दोनों मर्ज हो जाएगा। जो हम क्या करेंगे, जब सारी लिस्ट आधी इधर से मर्ज होकर आ जाएगी, आधी इधर से मर्ज होकर आ जाएगी, तो मैं उन दोनों लिस्ट को मर्ज कर दूंगा और हमारे पास एक फाइनल लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं जितना हमने अभी तक डिस्कस किया, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बोर्ड पे आ चुके हैं, ये रहा हमारा एडिटर, इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने मर्ज टू लिस्ट का फंक्शन पहले से कॉपी कर लिया था यहाँ पे, क्योंकि इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे पहले, लिस्ट नोड मर्ज के लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे अपनी लिस्ट को और वो इंडेक्स, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने डिवाइड किया था लिस्ट को, तो हमने एक इंडेक्स पास किया था 0 से लेके यहाँ तक, फिर भेज रहे हैं, फिर उसको आधा करके यहाँ भेज रहे हैं, हम हर बार इंडेक्स को आधा करते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इंडेक्स चाहिए इसके अंदर, ठीक है। कहाँ गया वो हमारा फंक्शन, ये रहा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक तो हमारे पास वेक्टर ही होगा नो डाउट, ठीक है, जिसमें हमारी लिस्ट होगी, और एक इंट होगा हमारे पास जो होगा स्टार्टिंग इंडेक्स
और एक और एंटर होगा एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे। एंड मिड होने वाला है एस आई प्लस ई आई बाई 2। ठीक है, बाई 2 हो गया। इतना काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें वापस से आधी लिस्ट को एक तरफ भेजना मर्ज होने के लिए, आधी लिस्ट को एक तरफ। ठीक है, तो एक और लिस्ट नोड बनाएंगे हम यहाँ पे, जो कि लेफ्ट को हैंडल करेगा। इसके अंदर हम वापस से मर्ज के लिस्ट कॉल कर देंगे और इसके अंदर हम अपने पास कर देंगे लिस्ट को अपना, कह सकते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके मिड तक। ठीक है, इतना हो गया। अब हम एक और राइट के लिए बनाएंगे जिसमें हम अपना राइट फोर्स वाला सॉल्यूशन स्टोर करेंगे। तो लिस्ट नोड, इसका नाम दे देते हैं राइट। इसको भी कॉल करेंगे फिर से लिस्ट और, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग की गलती, लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम पास करेंगे अपनी लिस्ट और हम क्या देंगे इसको, एक इंडेक्स। तो इंडेक्स रहने वाला है मिड प्लस 1 और लास्ट इंडेक्स रहेगा एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। तो हमें क्या हुआ, हमने लेफ्ट में कॉल लगा दी, राइट में कॉल लगा दी, तो लेफ्ट वाला मर्ज हो क्या जाएगा, राइट वाला मर्ज हो क्या जाएगा। हमें क्या करना, हमें सिर्फ उन दो लाइनों को, दो लिस्ट को मर्ज करना है और रिटर्न करना है। तो हमारे पास यहाँ पे ये रिटर्न फंक्शन है मर्ज टू लिस्ट वाला। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लिस्ट को उठाएंगे और फंक्शन को कॉल लगा देंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे इस वाले फंक्शन का रिजल्ट मर्ज टू लिस्ट का। ठीक है, तो हम कहाँ थे, यहाँ थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल लगाई, इसके अंदर हमने पास किया लेफ्ट कॉमा राइट। ठीक है, हो गया काम। बस अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये रिकर्जन कॉल है तो हमें इसके लिए बेस केस ढूंढना पड़ेगा। तो बेस केस क्या है, जब सारे लिस्ट एक एक हो जाए, मतलब एक एक ब्लॉक के अंदर एक एक लिस्ट हो। ठीक है, तो वो कब होगा, जब स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स सेम हो। देखिए देखिए, बेस केस को यहाँ से डिराइव किए हैं कि जो ये जगह थी, देखिए यहाँ पे सारे इंडेक्स सेम हो गए थे, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। ओके, तो जब भी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स सेम हो जाएंगे तो हमारा बेस केस हो जाएगा। तो अगर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स बराबर हो जाता है एंडिंग इंडेक्स के, ठीक है, हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, हम यहाँ से कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। चाहे हम लिस्ट का एस आई रिटर्न कर दें या आर आई रिटर्न कर दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये फंक्शन हमारा तैयार हो गया। अब हमको हैंडल करना है ये वाला फंक्शन जिसमें हमें लिस्ट आई थी एक्चुअली। ठीक है, तो ये देखिए हम इस फंक्शन में क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक कंडीशन डालेंगे इसके अंदर कि अगर हमारी जो लिस्ट आई वो ब्लैंक है, वो हम पहले चेक करेंगे कि जो हमें लिस्ट मिली उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे आप इसके बारे में सोचिए पहले। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारी जो लिस्ट है उसकी साइज को पहले देखेंगे। अगर वो 0 निकली तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे नल पॉइंटर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब अगर वो नल नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ तो वैल्यू है, तो हम वो काम किसको डेलीगेट कर देंगे, अपने इस लिखे हुए फंक्शन को। और हम बिलीव करते हैं कि ये फंक्शन ये काम करना बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, तो आइए अपना काम इस फंक्शन को डेलीगेट करते हैं। कैसे डेलीगेट करना है, बस उस फंक्शन को कॉल करना है, वो जो भी हमें रिटर्न करेगा हम आगे रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से हमें रिटर्न क्या करना है, मर्ज के, हाँ लिस्ट, स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, लिस्ट, और इसके अंदर हमने क्या पास किया, पहले तो हमने इसके अंदर अपनी लिस्ट पास की। लिस्ट जाने के बाद हमने इसके अंदर क्या पास किया, अपना स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स उस दिए हुए वेक्टर का। तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 रहने वाला है, लास्ट इंडेक्स क्या रहने वाला है, लेंथ -1, उसका साइज -1। ठीक है, तो वो पास करेंगे। तो लिस्ट डॉट साइज -1, ठीक है, -1 यहाँ हो गया। तो ये हमने फंक्शन को कॉल करके रिटर्न कर दिया। तो आई होप ये फंक्शन हमारा काम कर देगा। ये अब इस कोड को रन करके देखते हैं। ठीक है, हमने इसको रन किया,
और इसमें कुछ एरर आ रही है लाइन नंबर 89 में। यहाँ तो हमने कुछ किया भी नहीं, यहाँ सेमीकोलन मिसिंग है, कोई बात नहीं, रन करते हैं। एक्सेप्ट हो रहा है, ये सबमिट करके देखते हैं इस कोड को। तो ये करेक्ट 10/10 हर टेस्ट केस के लिए पास हो रहा है। ये देखते हैं, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। तो आप सबको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड किया लिस्ट को, लेफ्ट भेजा राइट भेजा, वो मर्ज होके आ जाएंगे, फेथ लगाया, वो वापस आए, हमने उन दो लिस्ट को मर्ज कर दिया, ठीक है। और हमने इसके मर्ज लिस्ट के सॉरी मेन फंक्शन में क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि जो लिस्ट आई उसकी साइज 0 तो नहीं, अगर 0 है तो मतलब उसके अंदर कोई लिस्ट मौजूद नहीं है, तो हमने नल पॉइंटर रिटर्न कर दिया। और अगर उसके अंदर कोई वैल्यू है तो हमने अपने ऊपर जो फंक्शन हमने लिखा था उसको काम डेलीगेट कर दिया, ठीक है। सिंपल सा काम था। आइए अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए इस कोड को लेके चलते हैं अपने बोर्ड पे और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ड्रॉप कहाँ हुई, कैसे हुई, ठीक है। तो हमने इस कोड को उठा लिया है, आइए ले चलते हैं इसको अपने दरबार में। हमारा दरबार क्या है, ये रहा हमारा दरबार, बड़ा ही प्यारा दरबार है, कोई बात नहीं घबराने की। तो इसको रखते हैं यहाँ कहीं जहाँ हम इसको डिस्कस कर पाए, ठीक है। ये रहे, तो ये देखते हैं क्या है इसके अंदर, ये रहा। तो क्या हो रहा है कि अगर सपोज करिए इस पूरे की कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ के है, तो इसकी कितनी होने वाली है, टी ऑफ के बाई टू। इसकी कितनी होने वाली है, टी ऑफ के बाई टू, ठीक है। और क्या होने वाला है, ये सब कह सकते हैं आप ओ ऑफ 1 1 में जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं टोटल कॉम्प्लेक्सिटी रहने क्या वाली। अगर हम टी ऑफ के की बात करें, हमारे पास जगह कम पड़ेगी, आइए थोड़ी जगह बनाते हैं, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर। तो जो टी ऑफ के रहने वाला है वो क्या होगा, पहले टी ऑफ के बाई टू प्लस टी ऑफ के बाई टू प्लस क्या होगा, इधर हमारे पास n टाइम्स हो रहा है के बाई टू प्लस एन के बाई टू। तो टोटल अगर बात करें तो टी ऑफ के हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी ऑफ के बाई टू प्लस हाफ ऑफ ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा एन के। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम अगर इसी को वैल्यू के की इसमें प्लेस करके कुछ और वैल्यू निकालना चाहें, जैसा सपोज करिए टी ऑफ के बाई टू क्या होने वाला है, टू टी ऑफ के बाई फोर प्लस एन के बाई टू, ठीक है। जैसा सपोज करिए टी ऑफ के बाई फोर, ये हो जाएगा टू टी के बाई एट प्लस एन के बाई फोर। और अगर आगे बढ़ें तो कुछ 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 होगा, यहाँ भी कुछ कुछ होगा, यहाँ भी कुछ कुछ होगा, और फिर ये हो जाएगा आई एम सॉरी, टी ऑफ व्हाट वी कैन से here we will have t of 0 and here क्या होगा, twice of t of 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास फिर से कुछ n के बाई कुछ 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 होगा, समथिंग समथिंग 4248, तो 2 टू द पावर कुछ 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 p या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। तो आइए इन सबको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। आई थिंक हमने कुछ गलती कर दी है यहाँ पे, ये ऐसे नहीं होने वाला, यहाँ वैल्यूज़ कुछ और होंगी। ये होगा टी ऑफ 1, ये जाएगा ट्वाइस ऑफ टी ऑफ 0 और ये रहने वाला है कुछ एन ऑफ के बाई समथिंग समथिंग 248, सो 2 टू द पावर पी मान लेते हैं। अगर ये पी हाइट है जैसा कि हमने माना था, तो 2 टू द पावर पी, ठीक है। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करते करते 2 की पावर 1 2 3 करते करते हम यहाँ मान लीजिए 2 की पावर p से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 की पावर p प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर p, ठीक है। तो अगर अब इन सारी इक्वेशंस को हम सम कर दें तो क्या आने वाला है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। ये और ये आपको एकदम सिमिलर लग रहे हैं, हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये इसको कट कर देगा। इन द सेम वे हमारे पास
यहाँ पे सारी वैल्यूज होंगी, तो ये कट जाएगा। एट लास्ट हमारे पास बचेगा क्या? ठीक है, हमारे पास बचेगा ये वैल्यू ट्वाइस ऑफ टी के बाय 2। ठीक है, नॉट दिस, ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास टी ऑफ के बचेगा। सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हमारे पास बचेगा टी ऑफ के। और इस साइड की अगर बात करें तो हमारे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ पी प्लस 1। ओके, हाँ, फिर से हमने इतनी गंदगी मचाना शुरू किया है। साफ सुथरा रखते हैं पेज को। ट्वाइस ऑफ पी प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा टी ऑफ 0। और इन सब को ए टू ट्रू पावर पी टू पावर की से कट जाएगा। एन के कितनी टाइम्स ऐड हो जाएगा? पी टाइम। ठीक है, तो ये एन बाहर की तरफ, के अंदर, और ये पी टाइम्स ऐड होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल हमारा ये आ गई इक्वेशन। आइए इसको रिप्लेस करके देखते हैं क्या क्या होने वाला है चीज़ों को। देखिए, पी की वैल्यू हमने यहाँ पे डिराइव की थी, कितनी आई थी? पी की वैल्यू आई थी हमारे पास log k प्लस 1। ओके, तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो अगर हम इस p में इसकी वैल्यू पुट करें, ये क्या होने वाला है? थोड़ा और इधर चल लेते हैं। ठीक है, हाँ। अगर p ऑफ k इक्वल्स टू p की वैल्यू पुट करें log ऑफ k प्लस 1, तो ये हो जाएगा log ऑफ k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा टी ऑफ 0 प्लस, अगर हम इसको p टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी एन के, आई थिंक। ठीक है, k को हमने p टाइम्स ऐड किया, तो k प्लस k प्लस k प्लस k, ये हो जाएगा के एन पी। ओके, सही है, आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ log k इंटू 2 टी ऑफ 0 प्लस पी एन के। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं। तो पी ऑफ के आगे क्या होगा? log के इंटू टू द पावर 2। हम p की वैल्यू यहाँ प्लेस करना भूल गए। p की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? log बेस 2, एंड क्या था? log बेस 2 के। तो आइए इसको लिखते हैं यहाँ पे, log बेस 2 के और n के। ठीक है, इतना हो गया है। अब आपको क्या लगता है हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? हम वैल्यूज़ को थोड़ा सिंपल लिखने की कोशिश करेंगे। तो टी ऑफ के जो है हमारा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? एन डैश log के, और प्लस हमने इसको भी एन डैश माना था, तो और ये 4k हो जाएगा। ये वैल्यू 4k हो गई, और हमने इसको ऐड किया था प्लस log 2k। ओके, तो अगर एक तरीके से बात को समझने की कोशिश करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ वन मिस करेंगे, log के प्लस 1 था। ठीक है, तो ये वैल्यू डिराइव होके हमारे पास आ गई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर इतना हो गया है, तो अगर हम इसको बिग ओ की टर्म में बात करें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाने वाली है? आपको क्या लगता है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जाने वाली लगभग एन डैश log के। ठीक है, क्योंकि स्मॉल टर्म्स एन डैश और 4k इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी वाली? एन डैश log के। आइए आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। और एन डैश के को हमने किससे रिप्लेस किया था? एन के से, तो एन के log के हो जाएगा ये। ठीक है, आइए समझते हैं इस चीज़ को। अब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? आइए अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में वैल्यूज रख के देखते हैं कि हमारी एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है इस वाली सॉल्यूशन की जो हमने अभी सबमिट की। ठीक है, तो n की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल कितनी थी? 10 की पावर 3, और k की वैल्यू 10 की पावर 5, और log k है, मतलब log 10 की पावर 5। तो ये टोटल हो गई 10 की पावर 8, और log की बात करें 10 की पावर 5 की, क्या हो जाएगा? 5 बाहर आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 8 log 10, और log 10 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट, अगर मुझे याद है तो 0.321 समथिंग लाइक दैट होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ रहा है, ये 10 की पावर 8 में जा रही हैं चीज़ें। और पहले क्या हो रहा था?
पहले क्या हो रहा था, ये दिखाते हैं आपको। पहले क्या जा रही थी, पहले पावर 10⁻13 तक जा रही थी, हमने उसको रिड्यूस करके 10⁻8 तक ला दिया। ठीक है, तो ये फायदा हुआ हमें के स्क्वायर से के लॉग के में उसको ड्रॉप करा के। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।